Welcome all viewers on my YouTube channel ABC English Classes। YouTube देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरे चैनल ABC English Classes पर स्वागत है। The viewers who didn't subscribe my channel till now, please visit my channel ABC English Classes and subscribe my channel and press the bell icon for regular notification. Whenever I upload any video, you will get notification on time। YouTube के तमाम व्यूवर्स को जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे हमारे चैनल ABC इंग्लिश क्लास पर विजिट जाकर वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं ABC इंग्लिश क्लासेस पर तो आपको डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और इट विल बी फ्रूटफुल टू यू। ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड टू स्पीक इंग्लिश, रीड एंड राइटिंग। इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने में यह हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है या होगा। तो गाइज, तो लेट्स मूव ऑन today's topic is paragraph। This paragraph is very important to publicly now every person। You can see that our paragraph is today we have taken the news yesterday news topic November 27, 2022 Sunday Times। You can see here Sunday Times। This is this news is in Times, the Times of India। Guys, today's topic is headline। आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का हेडिंग है, our heading is SC6 centers response on legalizing same sex marriage। तो 6 मतलब मांग करना, डिमांड करना, सेंटर से जवाब मांगा है ऑन लीगलाइजिंग मतलब एक कानूनी रूप दिया जाए या नहीं दिया जाए उस पर विचार करने के लिए। लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज मतलब समलैंगिक विवाह को पर कानूनी जमा पहनाने के लिए जवाब मांगा है। मतलब किसने? SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने। लेट्स मूव अहेड आवर टॉपिक। गे पार्टनर सिक जेंडर न्यूट्रल स्पेशल मैरिज एक्ट। गे पार्टनर जो है, जो मतलब समान लिंग वाले जो है मतलब हैं पार्टनर, वो जो सीख किया है, मांग किया है जेंडर न्यूट्रल के लिए, समान जेंडर हो, मतलब एक समान जेंडर के लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट को मतलब विशेष विवाह कानून, विशेष विवाह अधिनियम बोल सकते हैं, कानून या अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम की मांग की है। तो 4 years after decriminalizing consensual private sexual relationship between adults of LGBTQ plus communities। मतलब LGBTQ प्लस समुदाय के वयस्कों के बीच जो एक समान संबंध है, समलैंगिक संबंध है, निजी समलैंगिक संबंध को डिक्रिमिनलाइजिंग करने के बाद, कानूनी अधिकार देने के बाद, 4 वर्षों के बाद ये जो कम्युनिटी है LGBTQG के वयस्क के बीच
निजी समलैंगिक सेक्सुअल रिलेशनशिप को संबंध को कानूनी अधिकार देने के बाद मतलब कानूनी अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद, ये कहने डिक्रिमिनेट का मतलब होता है किसी कानूनी अधिकार, ये अपराध की श्रेणी से बाहर करना, अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे एग्रीड, मतलब फ्राइडे को पिछले बीते हुए शुक्रवार को एग्रीड मतलब राजी हुआ, क्या हुआ, एग्जामाइन मतलब एग्जामाइन करने के लिए, जांच करने, लीगलाइज कानूनी जमा पहनाने के लिए सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया सहमति दी है। एग्रीड टू एग्जामाइन मतलब अपना सहमति दिया है कि जो भारत में समलैंगिक विवाह कान अधिनियम को लीगलाइज के लिए जो है लीगलाइज किया जाए, उस पर अपना सहमति सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एज इट साउट सिख का मतलब साउट, हमारा हेडिंग में सिख का प्रयोग किया गया था, सिख का दूसरा रूप साउट, सिख साउट, ये तो सिख मतलब मांग किया गया है। एज टू साउट द यूनियन गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स टू प्लीज ऑफ टू गाय कपल्स फॉर मेकिंग अ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जेंडर न्यूट्रल। तो गाइज यहाँ पे जो है इट्स आउट द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स, जो सेंटर का जवाब है, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, टू प्ली ऑफ टू गाय कपल्स, दो मतलब जो है दो समान जोड़े को फॉर मेकिंग अ स्पेशल मैरिज एक्ट, एक विशेष विभाग अधिनियम को बनाने के लिए जो है फॉर मतलब के लिए, मेकिंग मतलब बनाने के लिए, स्पेशल विभाग अधिनियम समान गाय के लिए, टू कपल्स मतलब दो समान जोड़ों के लिए, उस जोड़ों के लिए जो है एक कानून को बनाया जाए, उस पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेस्पॉन्स मांगा है। तो गाइज अगेन लेट्स मूव ऑन अहेड। ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिना कोहली इशूड नोटिस, ये जो बेंच है जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली का खंडपीठ, जो बेंच है, बेंच मतलब बेंच, पीठ, खंडपीठ, इशूड नोटिस, इशू मतलब नोटिस को क्या किया है, जारी किया टू द सेंटर के लिए, केंद्र सरकार के लिए, एंड आस्क इट और पूछा है, मतलब पूछा इट टू फाइल इट्स रेस्पॉन्स, कहा है अपना जो है जवाब फाइल करने के लिए, फाइल इट्स रेस्पॉन्स, इट टू फाइल इट्स रेस्पॉन्स इन 4 वीक्स टू पेटिशन, दो याचिका जो है, आस्क इट टू फाइल मतलब कहा है फाइल को, इट्स रेस्पॉन्स अपने जवाब में जो है, इन 4 वीक्स मतलब 4 सप्ताह में, टू पेटिशन दो याचिका जो है उस पर अपना जवाब क्या हुआ है, केंद्र सरकार का रेस्पॉन्स मांगा है। मतलब ये देखेंगे आगे पेटिशन है, उस पेटिशन का जवाब मांगा है, रेस्पॉन्स मांगा है कि क्या किया जाए, मतलब वो कहने का सेंस है कि क्या किया जाए, उससे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन याचिका दायर किया गया है ये सेम गाय पार्टनर के द्वारा, तो उस पर जवाब में 1 फाइल लेड बाय हैदराबाद बेस्ट पार्टनर, देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 1 फाइल, एक फाइल जो है बाय हैदराबाद बेस्ट पार्टनर सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अभय दंग एंड अदर बाय दिल्ली बेस्ट पार्टनर पार्थ
पार्थ फिरोज मेहलोत्रा एंड उदय राज, ये 2 फाइल है जो 2 सेम पार्टनर है, सेम पार्टनर है, उसके द्वारा जो है ये 2 फाइल याचिका जो है उस 2 याचिकाओं पर अपना जवाब मांगा है। कौन मांगा है? सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है चंद्रचूड़ और हेमा कोहली इस नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आप समझ गए होंगे कि सेंस क्या कह रहा है। एक्चुअली गाइज पेपर पढ़ते समय ये सेंस को देखना होता है कि सेंस हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, उसको भी कवर करना पड़ता है। वर्ड टू वर्ड हम लोग तो यहाँ पे ट्रांसलेशन देख ही रहे हैं, साथ ही साथ सेंटेंस क्या कह रहा है उसको भी समझना है। द SC आल्सो इनलिस्टेड द असिस्टेंस, इनलिस्टेड मतलब क्या करना, लिस्ट करना, इनलिस्टेड करना, सूची जारी करना, किसी चीज़ को इनलिस्ट करना, प्राप्त करना, सूची बनाना, इस तरह से इनलिस्टेड का मतलब होता है प्राप्त करना, बनाना। इनलिस्टेड द असिस्टेंस मतलब यहाँ पे प्राप्त किया, असिस्टेंस ऑफ अटॉर्नी, यहाँ पे सेंस आएगा प्राप्त करना। द SC आल्सो इनलिस्टेड द असिस्टेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि बाय इशूइंग नोटिस टू हिम, जो हमारा जो अटॉर्नी जनरल है उसको, उसकी जो है उसे नोटिस इशूइंग मतलब नोटिस जारी कर उससे जवाब मतलब जो है उससे इनलिस्टेड मतलब असिस्टेंट मतलब मदद ली है, मदद SC जो है अटॉर्नी जनरल से भी नोटिस जारी करके उससे भी मदद ली है। अपेयरिंग फॉर द पेटिशनर पेटिशनर के द्वारा अपेयरिंग मतलब प्रकट होना, या अपेयर हायर किया हुआ, अपेयर होना, हायर किया, पेटिशनर जो याचिका करता है वो पेटिशनर के द्वारा अपेयरिंग। आगे देखते हैं सेंस क्या कह रहा है। सीनियर एडवोकेट NK कौल, मुकुल रोहतगी, मेनका गुरुस्वामी एंड सौरभ किरण पॉल टोल द बेंच, ये देख सकते हैं अपेयरिंग फॉर द पेटिशनर, पेटिशनर की तरफ से जो ये वकील है जो हायर किया गया है, तो यहाँ अपेयरिंग का सेंस आएगा हायर करना, मतलब जो है कि डिप्यूट करना। ये जो का टोल्ड यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रेजेंट, ये सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो पास्ट इंडेफिनिट, बेंच दैट, बेंच से कहा, द SC इन इट्स, सुप्रीम कोर्ट से कहा, इन इट्स September 6, 2018 जजमेंट इन द नवजेत सिंह जौहर केस, ये देख सकते हैं 2018 में बीते मतलब जो बीते हुए 6 सितंबर 2018 के जजमेंट में जो है, जजमेंट मतलब फैसला में, किसके फैसला में, इन नवजेत सिंह जौहर केस के फैसले में, ये हमारा ये कॉमा है, यहाँ सब्जेक्ट है, और हमारा सब्जेक्ट के बाद यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, ये भर्ब है, और भर्ब के बाद ये हेल्पिंग भर्ब है, उसके बाद मेन भर्ब है। तो हमारा ये बीच में एक सेंटेंस जोड़ करके ये बताया, पिछले मतलब केस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। टोल्ड SC had said the member of the LGBTQ community cannot be prosecuted, प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है मुकदमा चलाना, प्रोसिक्यूटेड, और परसेक्यूटेड अंडर सेक्शन 377 ऑफ द IPC, ये जो हमारा सेक्शन है अंडर 377 IPC के धारा के अंदर जो है LGBTQ कम्युनिटी को पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, मुकदमा कर रहा है, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और परसेक्यूटेड या उसे सताया नहीं जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कैन नॉट ये पेसिव
का सेंटेंस है, हमारा ये पेसिव का सेंटेंस है, कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड और परसेक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड, परसेक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड मतलब मुकदमा चलाना और परसेक्यूटेड मतलब सताना। मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और सताया नहीं जा सकता है। किसके अंडर में? सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के तहत। ये जो है, ये जो पेटिशनर की तरफ से जो वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। और जो जजमेंट, किस जजमेंट के आधार पे? सितंबर 6, 2018 जजमेंट नवजोत सिंह जौहर केस का एक उदाहरण यहाँ पे देते हुए, यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण को देते हुए ये जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे अपना बात को रखा है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो गाइज ये वाला रूल हम अभी इस टॉपिक के बाद देखेंगे, कैन नॉट परसिक्यूट। तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस, एज दे हैव राइट टू इंडिविजुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एज, चूँकि उसे, दे हैव मतलब दे, उसे, उन लोगों को, मतलब उन लोगों को अधिकार है व्यक्तिगत सेक्सुअल ओरिएंटेशन, समलैंगिक जो होता है, समान रिलेशन बनाने का जो एक अधिकार है उन लोगों को, समान एक साथ रहने का ये अधिकार है। ऐसा उन्होंने क्या, किसने कहा है? याचिकाकर्ता के वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने या सुप्रीम कोर्ट से कहा। ये सारी बात का आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड इट। तो नेक्स्ट गाइज, ये हमारा आज का जो टॉपिक था सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, और इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसे हमने आज कवर किया है। तो गाइज और कुछ स्ट्रक्चर है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है एबीसी इंग्लिश क्लासेस। सीक मतलब मांग करना, रेस्पॉन्स जवाब, लीगलाइज कानूनी अधिकार देना, गे मतलब समलैंगिक, जेंडर न्यूट्रल तटस्थ, लिंग या लिंग समानता, एक्ट कानून अधिनियम स्पेशल विशेष, डिक्रिमिनेट भेदभाव या अपराध की श्रेणी से बाहर करना, डिक्रिमिनेट, कंसेंसुअल आपसी सहमति, कंसेंसुअल आपसी सहमति, एडल्ट वयस्क कम्युनिटी समुदाय, एग्जामाइन जांच करना, कपल जोड़ा, पेटिशन याचिका, इनलिस्ट प्राप्त करना, सूची बनाना, असिस्टेंस मदद करना, इशू जारी करना, मुद्दा अपेयर प्रकट होना, प्रोसेक्यूट मुकदमा चलाना, प्रोसेक्यूट मुकदमा चलाना, परसेक्यूट सताना, परसेक्यूट, ओरिएंटेशन अभिविन्यास, कैंसिलेशन समाप्त करना, रद्द करना, ग्रांट देना, इन्फ्लुएंस प्रभाव, अनइन्फ्लुएंस प्रभावहीन, प्रेमा फेसी प्रथम दृष्टिया, इंस्टेंस उदाहरण या घटना, एक्यूज दोषी, अभियोग करना, दोषी, आरोपी, आप ऐसे आरोपी भी कह सकते हैं, डिफ़ॉल्ट चूक, दोष। तो गाइज ये हमारा आज का इस टॉपिक का ये हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है। यू हैव टू बी रिमेंबर इट ऑल द वर्ड फॉर future, for the next coming time for to speak English fluent. It will help you to boost your knowledge and it will help in writing, speaking and understanding the language English. ये जो है हमें इंग्लिश भाषा को समझने, लिखने और पढ़ने में हमारी क्या करेगी? मदद करेगा। और हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने इस आज जो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसे, कौन सी सेंटेंस को पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाए और किस सेंटेंस को अदरवाइज पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाए।
तो गाइज उसे मैं आज कोशिश करता हूँ, उसे क्लियर करने का आज मैं पूरा कोशिश करूँगा कि किस सिचुएशन में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और किस सिचुएशन में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये दोनों ही जो टेंसेस है हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है। गाइज नोट इट दैट नोट डाउन इन योर माइंड, प्लीज कीप इट योर माइंड गाइज। ये जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंसेस हैं, ये हमें पास्ट टेंस के बारे में, ये बीते हुए समय के बारे में बताता है गाइज। और पास्ट परफेक्ट दोनों में सिमिलरिटी क्या है और क्या डिफरेंसेस हैं वो हम लोग आज देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दोनों ही टेंसेस में सिमिलरिटी, वाक्य सिमिलरिटी होने के कारण व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज इसे आज हम लोग, इस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो जैसे मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस आज लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ में ये जो लिखा हुआ, SC हैड सेड दैट द मेंबर्स ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी कांट बी प्रोसिक्यूटेड। तो यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है। चूँकि हैड का प्रयोग इसलिए हुआ है गाइज, हैड इज यूज्ड हेयर बिकॉज वी हैव नो द पास्ट इंसिडेंट, इट हैपेंड after the past incident had happened, then this incident it happened। तो कहने का मतलब है पास्ट में कोई घटना होने के बाद ये घटना हुई है। ये घटना जैसे कि हमारा, ऐसे हम कह सकते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है। इसके पहले हमारा पास्ट है, इसके पहले हमारा पास्ट है, और पास्ट से पहले, पास्ट के बाद, आफ्टर दैट मतलब एक इसके पहले फिर पास्ट, मतलब पास्ट और पास्ट के बाद पहले। गाइड ये पहले की बात नहीं हो रही है, पास्ट के बाद मतलब पास्ट में कोई घटना हुई है और उसके बाद फिर तुरंत दूसरी घटना होती है। तो इस सेंस में जब हमारा ऐसा सेंस आए, इस तरह का सेंस आए कि जो पास्ट में जो घटना घटित हुआ है उसके पहले भी कोई घटना, कोई इंसिडेंट वो ऑलरेडी हैड फिनिश्ड। गाइज मतलब फिर से गाइज समझ लें, पास्ट में हमारा कोई इंसिडेंट घटित हुई है और उस एक्शन, जो एक्शन कंप्लीट हुई है, उस एक्शन से पहले कोई दूसरा एक्शन ऑलरेडी वो घटित हो चुकी है। तो उस सेंस में हम लोग पास्ट, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो गाइज इस डाउट को हम लोग सेंटेंस के माध्यम से क्लियर करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है, वह कल घर जा चुका था, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वह कल घर चला गया, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो कल चला गया तो ये जाने का काम हुआ है, लेकिन हमारा उसके बाद कोई तो काम घटना नहीं हुआ है, वो तो एक वन एक्शन इज हैपेंड, मतलब कोई एक घटना घटित हुई है, कोई एक घटना घटित। यस्टरडे ही वेंट होम, यस्टरडे ही वेंट होम, यस्टरडे
ही वेंट होम, मतलब वो कल घर चला गया। तो दूसरा घटना नहीं हुआ है जब एक घटना की बात हो रही है। अब वैसा सेंस आए कि ऑलरेडी एक घटना के बाद दूसरा घटना घटित हुई है, तब वहाँ पे हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो गाइज आफ्टर दैट जाने के बाद, आप इसी को, इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिंक करने का कोशिश किया हूँ। जाने के बाद वह घर का काम पूरा किया, मतलब जाने के बाद मतलब वो काम होने के बाद एक घटना, वो मतलब एक घटना होने के बाद दूसरा घटना को हम लोग कि आफ्टर दैट ही हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, ही हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। ये पहला एक्शन था हमारा, और ये हमारा दूसरा एक्शन हो रहा है। मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और ये पास्ट, सॉरी गाइज, हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ही हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। आगे समझते हैं। मैं पटना गया था, फिर अपने दोस्त से मिला। फिर बाद मतलब मैं पटना गया, उसके बाद अपने दोस्त से मिला। कहने का मतलब है कि एक पास्ट में कोई घटना हुआ, उसके बाद कोई और घटना घटित हो रही है। तो आई वेंट टू पटना, देन फिर आई हैड मेट माई फ्रेंड। ये हमारा सिचुएशन है प्रेजेंट, पास्ट, और पास्ट से अर्लियर पास्ट, मतलब उसके पे अर्लियर पास्ट में कोई, पास्ट के बाद कोई अर्लियर पास्ट में कोई घटना घटित हुआ है, उस सेंस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर और कोशिश करते हैं। डॉक्टर के जाने से पहले, गाइज यहाँ पे रोगी मर चुका था। ये जो मरने का काम है, मतलब ये मरने का काम पहले घट चुका है, उसके बाद डॉक्टर के जाने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, मतलब जब डॉक्टर पहुंचता, ये डॉक्टर तो फ्यूचर पास्ट में पहुंचना है, पास्ट की बात कर रही है। डॉक्टर रोगी मर चुका था, तो जो गाइज हमारा बिफोर से पहले का जो सेंटेंस होगा, बिफोर, ये जो हमारा बिफोर है, बिफोर के पहले जो सेंटेंस आएगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। ये हमारा, प्लीज़ कीप इट इन माइंड प्लीज व्यूअर्स, अगर हमारा कोई सेंटेंस बिफोर के बाद आए, वो वहाँ पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, और बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और आफ्टर के केस में क्या होगा, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट्स हैड हैव V3 प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट V2। बिफोर के बाद जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और बिफोर के पहले जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस। और सिमिलरली आफ्टर के बाद जो सेंटेंस होगा, वो हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और आफ्टर के पहले जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो गाइज आप सेंस को समझें, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट आवर सेंस इज सेज। बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होगा, कहने का मतलब कोई घटना घटित होती है, कोई एक्शन के पहले जो एक्शन होगा, उस एक्शन के पहले मतलब वो घटना घटित हो चुका है, मतलब ये पहले हो चुका है। ये इस पास्ट में जो घटना है उसके पहले ये घटना हुई है। और सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, ये जो घटित हो रही है, ये जो घटना घटित हुई एक्शन है, उसके बाद ये हमारा दूसरा सिचुएशन आ रहा है। तो गाइज जो पास्ट है और एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से पहले और बाद, गाइज यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारा ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। इसके पहले, इस घटना से पहले
से, इस घटना से पहले और इस घटना से बाद, इस घटना से बाद मतलब कोई आफ्टर और बिफोर, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आता है तो हमें क्या करना है, पास्ट, पास्ट में जो घटना है बिफोर पास्ट और आफ्टर पास्ट के सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। बिफोर, आफ्टर, इस केस में हम लोग प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन माइंड में रखना है बिफोर वाले में पहले हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर के बाद आने वाला जो सेंटेंसेस होगा, बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा और आफ्टर में के बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो गाइज और कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं, उसने कहा था, तो ही सेड, उसने कहा था, उसने 2 साल पहले कहा था। तो गाइज यहाँ पे हमारा आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई पास्ट टेंस है और 2 साल से उसके 2 साल पहले ये हमारा पास्ट टेंस है, कोई पॉइंट है। इस पास्ट टेंस से पहले, इस पास्ट से पहले मतलब ये पहले ही, मतलब ये जो पास्ट हमारा था उस पास्ट से पहले कोई, मतलब पहले ही 2 साल पहले, 2 साल पहले, ये पास्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उस पास्ट के 2 साल पहले क्या हो चुका था, यहाँ पे उसने कहा था, ही सेड, लेकिन उसने 2 साल पहले कहा था। फिर मैं अपना वीडियो को ठीक कर लेता हूँ। ही सेड, उसने 2 साल पहले कहा था। ही हैड सेड 2 years बिफोर। तो गाइज जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बिफोर, जो बिफोर है, बिफोर से पहले हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर, बिफोर, बिफोर से पहले का सेंटेंस जो होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड प्लस V3 प्लस बिफोर। बिफोर से पहले अगर सेंस आए कि बिफोर, कभी भी ये माइंड में सेट करना है, बिफोर से पहले का अगर कोई सेंस आ रहा है कि कोई काम एक्शन जो है, कोई एक्शन हमारा बिफोर से पहले, बिफोर से पहले घटित हो चुका है, तो उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और आफ्टर, आफ्टर के बाद, और हमारा ऐसा सेंस आया कि आफ्टर के बाद कोई काम एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उस सेंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। मैं तो उसे 10 घंटा पहले यह बात कह दिया था। आई हैड सेड, आई हैड सेड हिम दिस मैटर 10 hours बिफोर। ये देख सकते हैं 10 hours बिफोर, ये बिफोर के पहले वाला हैड सेड, सब्जेक्ट हैड V3 बिफोर। मैं उसे यह बात कह दिया था। अब यहाँ पे देख सेंस हमारा, मैं उसे यह बात कह दिया था, कब कहा था ये हमारा यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आफ्टर का प्रयोग नहीं है, या ना तो बिफोर है, कब हुआ था ये क्लियर नहीं है। मैं उसे यह बात कह दिया था, कब कहा था, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो कहने का मतलब आई सेड हिम दिस मैटर, यहाँ पे इसलिए V2 का प्रयोग हुआ। जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैं वहाँ पहुँचा, वह मृत पाया, वह मृत पाया गया। जब मैं पहुँचा, ये जो पहुँचने की घटना है, जब वो पहुँचा उससे पहले क्या हुआ, ये मृत पाया गया, वह मृत पाया गया। When I reached there he had found die। ये हमारा सेंस क्या दे रहा है, जब मैं वहाँ पहुँचा उसके पहले, ये पहले वाला सेंस हमारा दे रहा है
वह मृत पाया गया। ये जो घटना है ये पहले, ये जो इंसिडेंट है गाइज, यहाँ आप सेंस को समझे, वह मृत पाया गया। ये जो हमारा सिचुएशन है वो जो पहुंचा उसके पहले, यहाँ हमारा सेंस क्या दे रहा है, उसके पहले ही हैड फाउंड डेड। इसलिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 एंड उसके सब्जेक्ट प्लस V3 हेड प्लस V3। वह अपना काम पूरा नहीं किया था जब मैं घर पहुंचा। मतलब जब वो घर पहुंचा उसको काम पहले कर लेना चाहिए, तो बस उन्होंने वो अपना काम नहीं किया। तो ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई रीच्ड होम। जब ये जो पहुंचने का काम है उससे पहले उसको ये करना था, बट उन्होंने ये काम नहीं किया। व्हेन आई रीच्ड होम ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई रीच्ड होम। जब यहाँ पे सेंस देखें गाइज, मतलब मेरे पहुँचने के जो पहले, ये हमारा पहले का सेंस कह सकते हैं, आई रीच्ड होम। तो जब घर पहुँचे उससे पहले वो काम पहले उसको करना था, लेकिन ये काम, ये इंसिडेंट करना था, उन्होंने नहीं किया, बट उसे करना था। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ये घटना पहले की है। ये जो हमारा पास्ट है, ये वाली पास्ट, उससे ये वाला पास्ट पहले की बात है। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर नहीं पहुंचा। एक सेंटेंस हम ये लेते हैं, कल 10 बजे तक वह जा चुका था या चला गया था। कल 10 बजे तक वह, कल एक टाइम दिया हुआ है, कल की बात करते हैं, तो कल और कल से कितना, 10 बजे तक। ही हैड गॉन बाय 10 o'clock yesterday। ही हैड गॉन बाय 10 o'clock yesterday। तो गाइज ही हैड गॉन बाय, अगर बाय रहे हमारा सेंटेंस में और टाइम पीरियड दिया हुआ रहे, तो उसके पहले, मतलब कल बाय 10 o'clock yesterday, कल जो है 10 बजे तक है, 10 बजे से तक जो है वो जा चुका था। एक समय है कल का 10 बजे, और जो हमारा पास्ट कल के 10 बजे तक कोई घटना घटित हो गया, लेकिन तक वो जा चुका था। एक कल हमारा एक पहला एक घटना कल है, और कल से पहले, कल के पहले 10 बजे तक, कल है जो है उसके एक पीछे जाते हैं, इस कल के पीछे 10 बजे तक वो जा चुका था। ये कल और कल के पहले, यानी कि कल, ये कल होने का जो कल हुआ, और कल के 10 बजे वो जा चुका था। ही हैड गॉन बाय। तो हमारा ये बाय के बाद हमारा जो सेंटेंस आएगा उसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। ये जो हमारा बाय से आने वाला जो भी सेंटेंसेस होगा वो हमारा हेड होगा, उसमें प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो गाइज, और हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है ये कैन, रूल नंबर 2, कैन, जो हमारा यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रयोग हुआ था, कैन नॉट बी प्रोसेक्यूटेड और परसेक्यूटेड। दो LGBTQ कम्युनिटी कैन नॉट बी प्रोसेक्यूटेड एंड परसिक्यूटेड। तो उस पर आधारित हमारा ये आज का टॉपिक है। कैन मतलब सकना, ही कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा पैसिव का हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अगर ये करे, अगर कर्ता के द्वारा यह रहे कि काम को ही, मतलब काम डायरेक्ट काम से ही शुरू किया जाए कि यह काम किया जा सकता है, मैं यह काम कर सकता हूँ। आप कर्ता मान लेते, करने वाला व्यक्ति काम से ही अपने वाक्य को शुरू करे कि यह काम किया जा सकता है, मतलब तो दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। आप देख सकते हैं जो आप करते हैं, मतलब जो आप करते हैं, यानी कर्ता जो काम कर सकता है उसे ही उस काम को ही सब्जेक्ट बना दिया जाए, उस काम को ही सब्जेक्ट बना दिया जाए, उस काम से ही सेंटेंस को शुरुआत कर दिया जाए। कर्ता जो काम कर सकता है और उस काम से ही सेंटेंस की शुरुआत किया जाए, तब
पेसिव रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आई कैन रीड। अगर हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी अखबार पढ़ा जा सकता है, अंग्रेजी अखबार पढ़ा जा सकता है, तो जो करता है वो ऐसा कह रहा है कि अंग्रेजी अखबार वह पढ़ सकता है और वह अंग्रेजी अखबार पढ़ सकता है, लेकिन अंग्रेजी अखबार को ही क्या किया है, सब्जेक्ट बना दिया गया, अंग्रेजी अखबार पढ़ा जा सकता है। तो न्यूज़पेपर कैन बी रीड। रेलवे ट्रैक के सभी जंगल काटा जा सकता है। रेलवे ट्रैक के बगल में जो जंगल होता है लाइन के बगल में, उसके बारे में बात की जा रही है। ऑल द वेजिटेशन, जंगल को यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, वेजिटेशन बोलेंगे। ऑल द वेजिटेशन ऑफ रेलवे ट्रैक कैन बी कट। कोई जो करता होगा, कोई ये काम काटने का काम कर सकता है, जैसे कि जो लेबर जो है जंगल काट सकता है, तो लेबर कैन कट द जंगल। लेकिन जंगल जो है, जंगल से ही हम लोग सेंटेंस की शुरुआत कर लें, जंगल काटा जा सकता है, तो वेजिटेशन ऑफ कैन बी वेजिटेशन कैन बी कट, वेजिटेशन कैन बी कट। रेलवे ट्रैक का जंगल है, यहाँ रेलवे ट्रैक की बात किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक के सभी जंगल, तो ऑल द वेजिटेशन ऑफ रेलवे ट्रैक कैन बी कट। या आप ऐसे सीधे कह सकते हैं जंगल काटा जा सकता है, तो जंगल जो काटेगा वो कोई कर्ता करने वाला कोई और है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं, यानी जो काम करेंगे और काम से ही सेंटेंस की शुरुआत करता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो जो मेन करता होता है, जो काम करेगा, मेन डूअर जो होता है वो हिडन रहता है। मेन जो हमारा सब्जेक्ट होता है, मेन जो करने वाला होता है, हिडन होता है। तो यहाँ पे जैसे जंगल काटने की बात हो रही है, न्यूज़ पढ़ने की बात कर सकता है, न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ रहा है कोई, ये डूअर है जो करने वाला है, वो यहाँ पे हिडन है। हिडन है मतलब छिपा हुआ है, उस सेंस में, यानी कि जो सेंटेंस की शुरुआत किया गया है वो हमारा क्या गया है, जो काम करेगा उस काम से ही सेंटेंस की शुरुआत हुई है, इसलिए उसमें पैसिव वॉइस का रूल का प्रयोग होगा। और हमारा रूल है सब्जेक्ट कैन बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो गाइज आज का ये हमारा टॉपिक था, पैराग्राफ से रिलेटेड मैंने टू स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन करने का मैंने पूरा कोशिश किया है, और पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी वर्ड हैं उन्हें एक एक वर्ड टू वर्ड समझाने का कोशिश किया है। तो गाइज व्यूअर्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।